स्थापना आज के दिन हो रही है, एनएसएस के स्थापना दिवस के दिन। अब वो विकास त्रिवेदी हैं, मुहूर्त देख लिया है ना भाई, अभी इनॉग्रेट कर दो। ठीक, तो ये सही मुहूर्त हमारे ज्योतिष ने विचार कर लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, प्रिंसिपल साहब के आने तक, इसीलिए हम लोगों ने उसको 1.5-2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया था। प्रिंसिपल साहब के आने के बाद ऑफिशियली माल्यार्पण कर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के चित्र पर, माँ सरस्वती के चित्र पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है। आज के दिन ये हम समाज को, इस एसोसिएशन को समर्पित करते हैं। आदरणीय प्राचार्य जी, मंचस्थ सभी कार्यक्रम अधिकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी पूर्व स्वयंसेवक, कुछ 2-4 रोज पहले अजीत मेरे पास आए थे और उस दौरान ही ये विचार मन में आया कि वैसे भी जब हम नैक के इंस्पेक्शन की बात करते हैं, उच्च शिक्षा में नीति की बात करते हैं, तो ये बात आती है कि पूर्व छात्र परिषद होनी चाहिए हर विद्यालय में। और इसी तरह से जब कोरोना का समय चल रहा था, तो कोरोना के समय जो हमारी भारत सरकार में सचिव यूथ अफेयर्स थी उषा शर्मा जी, कोरोना के दौरान जब ऑनलाइन मीटिंग होती थी तो उषा शर्मा जी ने हम लोगों से ये अपेक्षा की थी कि इस समय बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है एनएसएस से जोड़ने की, और इसलिए जो 35 से 38 लाख के बीच में एनएसएस के स्वयंसेवक देश में हैं, उसको डबल करने की ज़रूरत है। और ये डबल कैसे हो सकता है, क्योंकि एनएसएस में ग्रांट देकर तो ये संभव नहीं है। और उन्होंने कहा कि एनएसएस खाली एक योजना नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है, और जिसने ये जीवन पद्धति अपना ली, उस 100 में से अगर 50% लोगों ने भी अपना ली एक यूनिट के, तो वो फिर खाली 2 वर्ष के बियॉन्ड अपने जीवन पर्यंत इसका निर्वहन करें, ये आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने उस समय ये आह्वान किया था देश से कि आप सब लोग जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो जितने भी पूर्व स्वयंसेवक और कार्यक्रम अधिकारी हैं, सबको इस कार्यक्रम से जोड़िए। और उस समय हम लोगों ने बहुत से लोगों को जोड़ा भी था, परंतु कालांतर में वो चीज़ फिर से फीकी पड़ने लगी। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि कम से कम उत्तर प्रदेश के जो हमारे एक्टिव कार्यक्रम अधिकारी हैं, जो हमारे एक्टिव स्वयंसेवक हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश एनएसएस एसोसिएशन के माध्यम से प्रोवाइड किया जाए। आप इसका लोगो देख रहे होंगे सबसे ऊपर जो है, ये सब एक दूसरे का हाथ जोड़े। तो ये जो भी एक बार एनएसएस से जुड़ा, और ये तो आप इस बात को जानते हैं कि एनएसएस हमें एक जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। जब अभी पीयूष बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जब कॉलेज में एंटर किए थे तो उस समय एक बहुत ही शैतान किस्म के बालक थे, और जब कॉलेज से निकले तो इंसान बन के निकले। तो एनएसएस आपको इंसान बनाता है, सिर्फ इसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। लोगों की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस सिर्फ जो कार्यक्रम अधिकारी हैं उनसे जोड़ने की ज़रूरत है, अनुशासित रहने की ज़रूरत है। और अनुशासन भी कैसा? अनुशासन भी आर्मी वाला है ना, कि उसमें सिर्फ आदेश सुनना है, ये क्यों, कैसे, कब नहीं। आदेश है तो करना है। जैसे कुछ लोगों ने आपने बताया कि हमें बस जाना होता था और वहाँ जाकर बताया जाता था कि ये करना है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं आता था, किंतु परंतु की बात कहीं नहीं आती थी। क्योंकि जो भी आपको जो आदेशित किया जा रहा है, वो आपके पर्सनालिटी के, आपके व्यक्तित्व के किसी पक्ष को निखारने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जैसा अभी बात की ना कि झाड़ू लगाएंगे चले आएंगे, नाली साफ करेंगे चले आएंगे, उससे नहीं है। मुझे याद है कि जब कैंप में मनोज वर्मा एक ऐसे स्वयंसेवक थे जो किसी भी नाली में घुसकर सफाई करने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी, जितनी गंदी नाली है। गणेशपुर रहमानपुर में जब कैंप होता था, और इनकी पहचान ही इसलिए थी कि जो श्रमदान, जो उसमें हम लोग अवार्ड देते थे, उसमें श्रमदान का इनको ये अवार्ड मिला था कि बिना किसी लाज शर्म के समाज के लिए कुछ करने के लिए तत्पर थे। और बाद में भी वो चाइल्ड लाइन के माध्यम से और बहुत से माध्यमों से, और अभी तक भी मन फाउंडेशन से वो एक कार्य में लगे हुए हैं। और एनएसएस ने इस
महाविद्यालय के बहुत बड़े बड़े लोग भी दिए हैं जिन्होंने समाज में अपना स्थान बनाया है, चाहे वो कोई सर्विस की बात हो या बॉलीवुड की भी बात हो। आप सब जानते हैं कि श्रीधर दुबे फिजिक्स वाला अभी जनवरी में वो आए थे, 12 जनवरी को यहाँ पर यूथ डे के दिन। और श्रीधर दुबे के साथ ही एक और नाम है जिसको भी लेना यहाँ आवश्यक है, अनुपम तिवारी। अनुपम तिवारी, जैसा आप सबने बताया कि वंदे मातरम का जो अभिवादन है ना, वो अनुपम तिवारी की देन है। अनुपम तिवारी ने कहा कि हम सब लोगों को राष्ट्र के प्रति इतना सम्मान होना चाहिए, और वंदे मातरम में जब हम राष्ट्र की वंदना करें, अपनी माता की, मातृभूमि की, तो हम लोगों ने इसमें नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये अभिवादन की जगह वंदे मातरम के अभिवादन को अपनाया था और उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया। और मुझे खुशी है कि अनुपम तिवारी आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े, उसके बाद उन्होंने अपनी संस्था बनाई, उससे कार्य कर रहे थे, और आजकल वो बागेश्वर धाम के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ जुड़े हैं। और एक बहुत बड़ा संकल्प उन लोगों ने लिया है, 125 करोड़ हनुमान चालीसा का, 125 करोड़, 125 करोड़ हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तत्परता के साथ वो लोग जुड़े हैं और उस पर कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसको पूर्ण करने में संकल्प की सिद्धि होगी, और उस संकल्प की जब सिद्धि होगी तो वो देश के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। तो आप सब लोग भी उनके साथ जुड़े, क्योंकि वो आप ही के बीच के व्यक्ति हैं। इस तरह के बहुत से लोग हैं हमारे जो शिक्षक हुए प्राइमरी विद्यालय में। एनएसएस की खास बात यह है कि जब भी आप एनएसएस से जुड़ते हैं तो आप समाज के प्रति संवेदनशील होते हैं, आप अपने से पहले दूसरे के लिए कार्य करने के प्रति तत्पर होते हैं। जैसा पीयूष ने भी कहा कि उस समय किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। मुझे इस बात का थोड़ा कष्ट है कि इसके बाद 14 के बाद हम ब्लड डोनेशन को प्राथमिकता नहीं दे पाए। तो जो आज के हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि कम से कम 2 ब्लड डोनेशन कैंप साल में जयनारायण महाविद्यालय की तरफ से अवश्य होने चाहिए। कम से कम 50 लोग तो ऐसे हों। जब 500 हमारे स्वयंसेवक हैं तो उसके अगर 10% भी हम जिनको प्रेरित ना कर सके साल में ब्लड देने के लिए, तो वो हमारी अपनी कमी मानी जाए। तो इसलिए मेरा आग्रह है हमारे जो वर्तमान के कार्यक्रम अधिकारी हैं, जहाँ पर हमारी आवश्यकता होगी मदद की, आप कीजिएगा। और एक शिक्षिका भी हमारे यहाँ ऐसी है जिनने मुझसे कई बार आग्रह किया, मैंने उनसे कहा था, मेघना अठवानी स्टैटिस्टिक्स में है, उन्होंने भी इस बात की अपेक्षा की थी कि सर अगर आप साथ दें तो हम ऐसा करना चाहते हैं। तो ये रक्तदान एक ऐसा काम है, उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता किसी का जीवन बचाने के लिए। आज ही हमारे यहाँ का एक कर्मचारी कॉलेज का है जिसकी बहन को 4 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी और वो अरेंज हो गया है। लेकिन इसलिए ये आवश्यक है कि इस तरह के जो कार्य हैं उनको हम लोग ज़रूर करते रहें। प्राथमिक महाविद्यालय के प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे मेरी अपेक्षा है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, मैं जब देखता हूँ 5 सितंबर में अभी मैंने देखा बहुत सारे प्राइमरी विद्यालय के शिक्षकों को राष्ट्रीय अवार्ड मिला, क्योंकि कोई इनोवेटिव प्रैक्टिस उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनाई। तो एनएसएस में तो असीम संभावनाएं थी, आपने बहुत अच्छे कार्य किए थे। आप निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र में अपने विद्यालय को, अपने क्षेत्र को सजाने संवारने के लिए कुछ एक इनोवेटिव प्रयोग कीजिए। हर्षित यहाँ है कि नहीं? अभी शायद निकल गए हैं। हर्षित जैसे इनोवेशन फॉर चेंज, वो एक पाठशाला चला रहे हैं जिसमें कार्य कर रहे हैं। इस तरह के लोगों से सीख कर, और आप हम लोग हैं, आप राय ले सकते हैं, लेकिन कुछ इनोवेशन कीजिए जिससे कि आप लोगों का भी समाज में नाम हो। और समाज के लिए नाम होना एक बात है, सकारात्मक योगदान बहुत आवश्यक है। तो इस सकारात्मक योगदान का आह्वान मैं आज के दिन करता हूँ। और बहुत से हमारे बीच में इस तरह के लोग हैं, जहाँ भी कहीं भी आपको किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। और एक सबसे अच्छा काम तो ये, हम जिस क्षेत्र में भी जाएं, सबसे अच्छी राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा वो है कि हम जिस क्षेत्र में भी जाएं, नौकरी की बात तो बात की है, अभी हम जो भी कर रहे हैं, हम LLB कर रहे हैं, हम BA कर रहे हैं, हम BCom, उसको भी शिद्दत के साथ करें, मेहनत के साथ करें। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको मेहनत के साथ करें, अनुशासित रहें, एकाग्र रहें, आलस
आलस्य से दूर रहे, तभी हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्राचार्य जी को जाना है, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, लेकिन उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए इस जो हमारा स्मार्ट क्लासरूम है उसको उपलब्ध कराया। और जो ये उत्तर प्रदेश NSS अलुमनी एसोसिएशन की स्थापना, ये भी अपने आप में मील का पत्थर है कि उसकी स्थापना भी जयनारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुई है। इसके संयोजक अजीत कुशवाहा जी राष्ट्रीय NSS में राष्ट्रीय सेवा योजना में युवा अधिकारी के रूप में अभी चयनित हुए हैं। हमारी शुभकामना है कि वो जब उनकी पहली पोस्टिंग हो तो वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में युवा अधिकारी के पद को सुशोभित करें, जिससे आगे भी हम लोग बहुत कार्य कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। और एक और कोई मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, वो मेरे दिमाग से अभी स्लिप कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको हम आगे ले लेंगे। ये इसमें आगे हम लोग ये भी देख लें कि ये जो आज ही के समय में एक ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा सब लोग। और इसको आगे बढ़ाने के लिए, लगातार जुड़े रहने के लिए साल में कम से कम एक कार्यक्रम तो होना ही है। लेकिन अपने क्षेत्र में भी आप लोग अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, आप उसे करिए। ग्रुप के माध्यम से उसको अपडेट करते रहिए। और हम में से जहाँ पे जिसकी भी आवश्यकता हो उसको आप बुला सकते हैं, वो वहाँ जा सकता है। जैसे अभी आपको बताया था कि जो शेष विजय एक है, जो मुख्यमंत्री का जो सहायता कोष वाला सेक्शन है, उसमें वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उन्होंने आपको बताया कि कहीं भी आपके भी किसी जानकार व्यक्ति को कभी खुदा न करे ऐसी कोई आवश्यकता पड़े कि उसको मदद लेने की ज़रूरत पड़े, लेकिन यदि किसी को पड़ती है बीमारी के लिए, इलाज के लिए, तो उसमें भी अपना एक बंदा वहाँ पर है और वो आपकी मदद कर सकता है। तो ये एक दूसरे से जुड़ने से ये होता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा का योग होता है, और उस ऊर्जा के योग से हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ कि ये संस्था, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे पंडित जी बहुत बड़े हैं, इनका बड़ा नाम है और इन्होंने विचारा है, तो मुझे लगता है कि ये अभी इनकी कविता हम लोग सुनेंगे। प्राचार्य जी को पहले सुन लें, क्योंकि ये बहुत वीर रस के बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो वो याद आ गई। मेरे ख्याल से यदि आप लोग एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा कि जयनारायण महाविद्यालय ही एक ऐसा महाविद्यालय है प्रदेश में जिसके स्वयंसेवकों ने 3 बार महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया। इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी कोई दूसरा महाविद्यालय ऐसा है जिसके 3 बार स्वयंसेवक, हाँ, कॉलेज कैटेगरी में कोई नहीं है, 3 बार स्वयंसेवक महामहिम राष्ट्रपति से राष्ट्रपति भवन में सम्मानित हुए, उस दरबार हॉल में जहां पर 1947 15 अगस्त को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। अपने आप में बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है। वो अजीत से आप बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब ये गए थे अपना अवार्ड लेने के लिए इनके साथ जाने का। ये मुझे लेकर गए थे। तो इस तरह से अजीत कुशवाहा, शुभम मिश्रा और हर्षित सिंह हमारे 3 वॉलंटियर्स थे जो 3 बार राष्ट्रपति भवन गए। और मेरे विचार से अगर एक बार आप लोग फिर भी सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए प्राचार्य जी एक बड़ी बात होगी जब हम इसको नैक में बताएंगे कि 3 बार, और अगर कोई दूसरा अगर ऐसा नहीं है महाविद्यालय, तो वो अपने आप में बहुत गौरव की बात है। चौथा भी हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त इसमें से 2 लोग तो वो भी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी जो मंत्रालय द्वारा होता है वो भी प्राप्त किया है। तो 5 बार राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार अपने आप में बहुत ही सराहनीय बात है। तो जैसा कि प्राचार्य जी ने भी कहा, लेकिन फिर भी हम लोग यही ना सोचें कि हम कैसे अवार्ड पा लें। हमें अपनी जीवन पद्धति, अपना व्यवहार परिवर्तन पे काम करना है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे काम करना है। हमें वो अच्छा लगना चाहिए, सेवा का भाव मन में पैदा हो और उसको हम आगे लेकर चलें। और ये तो निश्चित जान लीजिए, जब आप सेवा करेंगे तो पलटकर उससे 2 चौगुनी 10
कितना आएगा वो आप नहीं समझ सकते। वो भगवान की देन है, वो मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, है ना, तो वो तो आना ही है। लेकिन ये सोच कर ना करें कि अरे अब ये हो गया, पेपर में फोटो आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो दुखी हो गए। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तब भी क्या है, आपको तो तसल्ली। हाँ, जैसी एक बात प्राचार्य जी कह रहे थे, उससे मुझे एक किस्सा याद आ गया। हमारे एनएसएस के बहुत किस्से हैं। एक बार एक एड्स की रैली थी और उस रैली के बाद हम लोग गन्ना संस्थान में जाके बैठे थे। ऐसे बच्चों को बैठाया था, कुछ समय था मुख्य अतिथि के आने में, तो बच्चों से बात हो रही थी। अमिरुद्दौला इस्लामिया कॉलेज के शिक्षक, राष्ट्रीय पुरस्कार उनको भी मिला था, अब्दुल रहीम जी, उन्होंने एक किस्सा बताया, मुझे तब पता चला। जैसे प्राचार्य जी कह रहे थे ना कि जब आप कोई सेवा कार्य करिए तो उसका ढिंढोरा मत पीटिए। उन्होंने कहा कि उनके कॉलेज के एक शिक्षक का एक्सीडेंट हो गया था बापू भवन के पास, और उनको अस्पताल पहुंचाने वाले जो छात्र थे, जो उनको अस्पताल में पहुंचाए, और जब तक वो अस्पताल में एडमिट रहे तब तक उन्होंने उनकी देखभाल की। उन्होंने कहा कि जब हमने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने ये बताया कि हम केकेसी कॉलेज के एनएसएस के स्वयंसेवक हैं। मुझे आज भी ये मलाल है कि ऐसे स्वयंसेवकों का नाम मैं नहीं जान पाया, क्योंकि उन्होंने सेवा तो की लेकिन अपने नाम उजागर नहीं किया। कॉलेज का नाम उजागर जरूर किया कि हम केकेसी कॉलेज के स्वयंसेवक हैं। तो इस महाविद्यालय में ऐसे भी लोग रहे हैं। मुझे बहुत उस दिन गर्व की अनुभूति हुई। उसमें जेबी सिंह उस समय हुआ करते थे, असिस्टेंट प्रोग्राम एडवाइजर। उनके सामने उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि अगर जेएनपीजी के वॉलंटियर नहीं होते तो हमारे वो शिक्षक आज जिंदा नहीं होते। तो इसलिए इस तरह के कार्य करने में आप लोग सदैव अग्रणी रहे हैं और आप आगे ऐसे रहेंगे। अब मेरे ख्याल से प्राचार्य जी को यदि कहीं जाना है, शीघ्रता करनी है, तो आगे का कार्यक्रम करें या किस तरह से करना है? आगे का जो लोग बचे हैं उनका वो हो जाए, फिर हमारे कुछ कार्यक्रम अधिकारी भी कुछ अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हाँ, जीएसए डायरेक्टर, हाँ, हरीश सैनी, जो जियोलॉजी में हम लोगों के स्टूडेंट रहे, हरीश सैनी, उनके पिताजी भी इसी महाविद्यालय में थे। जीएसआई में डायरेक्टर हैं आजकल, इस डायरेक्टर इन जीएसआई। हरीश सैनी एक यहाँ लड़का था, वो उसके पिताजी बॉटनी में थे, बट वो जीएसआई में सेलेक्ट हुआ और उसके बाद आजकल वो डायरेक्टर जीएसआई है। तो इस तरह से काफ़ी लोग हैं जो बहुत जगहों पर हैं। कनाडा में है वो आप जानते ही हैं, उमा शंकर मौर्य।